अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ जी सारे खैरियत से होंगे। आज आपको शौक करवाता हूँ जी कुछ चूज़ों का। असल में बारिश रही है जी कल परसों, ठीक है, और मौसम हो गया था ठंडा। चूज़े अंदर ना खुडों के अंदर परेशान थे काफ़ी ज़्यादा, तो अभी क्या किया है, इनको थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ा है। और भी चूज़े हैं जी, उनको भी मेरे ख्याल से बाहर लाते हैं और बाहर ला के ना जी थोड़ी देर धूप के अंदर छोड़ देते हैं। धूप में छोड़ने के अलावा एक मकसद होता है चूज़ों का बट्टी खेलना। असल में लगातार जब खुडों के अंदर चूज़े रहते हैं तो परेशान रहते हैं जी, ठीक है। जिस तरह जिस्म थकावट का शिकार, जैसे ही मिट्टी में आते हैं खेल लेते हैं तो इनकी असल में ये थकन दूर होती है जी। ये चूज़े उतनी देर मिट्टी खेलें। एक और खुशखबरी है जी, आपको मैं दिखाता हूँ। हमारे पास ना जी एक मादी ने चूज़े ये निकाल लिए हैं जी, बल्कि निकाल रही है अभी। काने मुर्गे की ये पट्टी है, अंडे इस मादी के नहीं है। अंडे इसकी दूसरी बहन ना जी हमारे पास प्लाट के ऊपर है बाजरी। ये बाजरी का और सवा लिखिए मुर्ग का जो पट्टा है ना जी, उसके अंडे हैं। तो चूज़ों को खैर बाहर थोड़ा सा वो देखें पीछे सर निकाल रहा है चूज़ा, वो देखें पीछे उसने सिरी निकाली हुई है जी दुम के करीब से। तो देखते हैं जी कितने चूजे निकल आए हैं और कितने बाकी हैं। दे जी मुर्गी को उठा के साइड पे कर दिया। चूजे आप देखें माशाल्लाह, 2 चूजे हैं लाखे रंग के जी, और बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह 6 चूजे हैं हमारे आगे जी काले रंग के। अपने शौक वाले जोड़े लगाए हैं जी, बड़ी कीमती मादी और बड़े ही कीमती नर। ये उसके बच्चे हैं माशाल्लाह। 2 अंडे भी पड़े हैं जी, देखते हैं कि उन अंडों की क्या कंडीशन है जी। काना बाजरी नाम था पट्टी का, ठीक है। दूसरे अंडे अभी तक जो है ना वो क्रैक नहीं हुए, मेरे ख्याल से उनमें से शायद बच्चे ये ना निकले। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। अल्लाह पाक इनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे जी, ये दुआ है। ये खाली जो छिलके हैं जी इसके उठा लेते हैं, बल्कि फिलहाल साइड पे कर देते हैं, ये बाद में इंशाल्लाह उठा लेंगे। तो ये भाई मादी छोड़ दो, चूजों के पास चली जाए। मादी चली गई जी चूजों के पास। अगर बाकी जो अंडे हैं ना इनमें से बच्चे निकलने हुए तो उम्मीद है इंशाल्लाह शाम तक या रात में निकल आएंगे। आज का दिन ये माँ के नीचे रहे, कल इंशाल्लाह इनको निकालेंगे बाहर। मादी देखें जी अंडे खींच के अपने नीचे कर रही है। मेरे पास एक तस्वीर पड़ी है जिन चूज़ों की माँ की, जो मेरी असल में बाजरी मादी है, उसकी फेस की मेरे पास है पिक्चर, वो साथ में ऐड करता हूँ। इस बाजरी मादी के ये चूज़े हैं, और बाजरी जो है माशाल्लाह चेहरे मोरे की बड़ी खूबसूरत है। नोका उसका डबल है, मोटा है, चेहरा बहुत ज़्यादा लंबा है, चूज़े खूबसूरत बनाती है। इसी बाजरी का इससे पहले काज खरदुम्बे के साथ भी है, वो दूसरी साइड पे कमरे में है। चूज़े हो सका तो आज वीडियो में उन चूज़ों का भी आपको शौक करवाता हूँ जो इससे पहले क्लास के मेरे पास बन रहे हैं। बाकी तैयब भाई एक मादी लेने गए जी, आपको आज शौक करवाता हूँ। एक मादी का चीनी मादी है मेरे पास, वो है उस्ताद बशीर और उस्ताद रमज़ान वाले 50-50 क्रॉस में। 3 लखिया बड़ा जो काला मुर्गा है उसकी ये बहन है। वो एक दोस्त के साथ मेरी बात हुई, ठीक है, वो समझ लें डील तकरीबन फाइनल है जी। तो उन्होंने कहा जी वीडियो फ्रेश भेज दें। 2 मादियाँ, एक गंजू वाली बोड़े मुर्ग की और एक ये। मैंने कहा चलें एक तो वीडियो उन भाई के लिए बना लेते हैं और आपका भी शौक हो जाएगा इसी बहाने। ये जी मादी है, पीला चीना इसका रंग है, या लाखा चीना आप कह सकते हैं। आंखों का म्यार आप चेक करें, अंदर से नीली आंखें, साइडों पे हल्का बिल्कुल लाइट सा सुर्ख डोरा है। अंडे इस मादी ने अभी कंप्लीट किए अपने, और अभी खुड़क हुई है जी। आप चेक करें, नोक का म्यार पहले की निस्बत ये बढ़ा गई है जी। पर आप मादी के चेक करें, कनियां दरमियानी लंबी और चौड़ी हैं, पर के ऊपर पर है, परों की खूबसूरत है जी ये मादी। आपको नलियां इसकी दिखाता हूँ। नलियां आप मादी की चेक करें, पतली नली और खालीदार, मतलब बहुत ज्यादा खुश्क इसकी नली है, और साइडों पे तकोने इसकी बहुत ज्यादा उठी हुई हैं। अब तो ये एज के साथ उंगलियों के ऊपर भी तकोने इसने बनाना शुरू कर दी हैं। मजीद एज में गई, जैसे जैसे मादियाँ एज में जाती हैं तो चौरस नली वाली खूबसूरती है ना बढ़ाती जाती हैं। मादी ने जी आती दौड़ लगा दिया मट्टी की तरफ जहाँ पे चूजे खेल रहे हैं, मतलब इसको भी मट्टी खेलने की तलब हो रही है। अभी खुड्डे के अंदर कच्ची जगह वहाँ पे चली गई है। असल में ये 2-4 दिन से कुड़ेगा और काफ़ी टाइम से इसने मट्टी नहीं खेली, इसको हम छत पे लाए नहीं, तो बस इसको बड़ी शदीद तलब हो रही है। बाकी आप नलियों का म्यार चेक करें, नलियाँ इसकी बड़ी ज़बरदस्त हैं जी, वो आपको आइडिया हो रहा होगा। ये देखें जी, इससे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा, आते ही मट्टी के अंदर खेलना शुरू हो गई है। मेरा दिल था 2 मिनट बाहर खड़ी हो जाती, जरा प्रॉपर इसकी बॉडी शेप देखने का मौका मिल जाता। ये मादी मट्टी खेल ले, तब तक मैं आपको शौक करवाता हूँ जी गंजू ब्रीड वाली पट्टी का। आ जाए, गंजू वाली जो पट्टी है ये बोड़े मुर्ग की है। बोड़ा मुर्ग आपको पता है कि बड़ा कीमती मुर्ग, जो कारी बाल, ये बड़ी हाइट वाली और म्यार वाली उसकी पट्टी मेरे पास है जी, जिसका आपको शौक करवाने लगा हूँ। ये दूसरी बहनों की निस्बत मजबूत भी ज्यादा है, हाइटेड भी है, खूबसूरत भी है। ये पट्टी है जी बोड़े मुर्ग की। चेहरा मुर्ग इसका आप देखें, ये एक्स के लिए बिल्कुल रेडी हो रही है पट्टी। गर्दन इसकी काली लाखी टाइप की, नीचे रंग जो कक्का लाखा इसका आ रहा है जी। करीब से आप आंख का म्यार चेक करें, सुरख डोरा हल्का सा ज्यादा है, अंदर से इसकी भी नीली आंखें हैं, किली ताज है, चेहरा दरमियाना इसका लंबा। देखें बड़े साइज की पट्टी है और गर्दन इसकी दरमियानी माशाल्लाह। उम्मीद है पट्टी आपको पसंद आएगी। आपको पर पल्ला वगैरह दिखाता हूँ, ठीक है। पर चेक करें, पहली इसकी कुरीज है, उसके बावजूद कनियाँ अच्छी हैं जी, लंबी भी हैं और चौड़ी भी। बाहर वाली कन्नी की पट्टी की वाइट आ रही है जी, ये भी अच्छे परिंदों की निशानी है। इस पट्टी की नलियों का आपको शौक करवाता हूँ। नलियाँ इसकी पतली हैं, खिंचे ऊपर काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं,
हल्की फुल्की तकोने ये भी बनाएगी, लेकिन असल क्वालिटी ये है कि इसकी नलियों के ऊपर कट आ रहे हैं जी। अमूमन कारीबाज परिंदों की ये निशानी होती है, खुश्क नलियाँ, पतली नली होना, ये भी पट्टी का नीचे छोड़ के आपको शौक करवाता हूँ जी। थोड़े दिनों के अंदर पट्टी ने जान अपनी काफ़ी बेहतर की है और एग्स के लिए बिल्कुल रेडी है। रंग रूप आप इसका चेक करें। पट्टी आ गया जी रोशनी के अंदर धूप में। दूसरी मादी वो परे मट्टी खेल रही है। अब इनका ये भी डर है कि एक दूसरे को ये अकड़ दिखाना ना शुरू कर दें। पट्टी आ गया जी वापसी यहाँ पे। असल में जैसे ही परिंदों को खोलते हैं लगातार बंद रहने की वजह से उकताए होते हैं। बाज़ औक़ात इनको दाने की भूख होती है, बाज़ औक़ात मट्टी खेलने का दिल। फिर ये परिंदे क्या करते हैं जी, बस मुंह नीचे मारते रहते हैं या फिर दौड़ते हैं मट्टी की तरफ। बाकी यह पट्टी का करीब से शौक करें। कमर की लेंथ माशाल्लाह इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। ये आप देखें जी, पट्टी का आपको शौक करवा दिया। इसके बाद आपको चूजे दिखाता हूँ जी। चूजे हमारे पास कुछ खरदुम्बे मुर्ग के, ये खुड्डे, ये पहले ना पिंजरे में थे, अभी इनको खुड्डे के अंदर लेके आए हैं। जोर काफ़ी थे लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह जान शान में आ गए हैं जी चूजे। ये एक बड़ा मेल है, छोटे बच्चे अभी जो है उनका कन्फर्म नहीं वो मेल कौन सा और फीमेल कौन सी। बड़ा बच्चा मेल, इसको बाहर निकालते हैं, बल्कि इन सबको बाहर निकालता हूँ और आपको शौक करवाता हूँ। पतली नली और पतली इसकी उंगलियां जी बिल्कुल। चूजा उम्मीद है इंशाल्लाह जी खूबसूरत बनेगा। ये चूजे सारे आ गए जी नीचे वाले खुड्डे में। ये चूजे बड़े कीमती थे लेकिन इनमें से ना जी 2-3 चूजे खराब हो गए हैं। 2 चूजे कुछ बेहतर हैं और बाकी जो 3 चूजे ना उनकी गोलियों के अंदर हल्की फुल्की, जिस तरह ये जहरबाद बन जाना या स्वेलिंग हल्की फुल्की आ जाना या दूसरे लफ्जों में हवा बन जाना, वो ऐसा मसला आया। ये भी किसी वजह से आया क्योंकि ये लगातार पिंजरे के अंदर बंद रहे हैं और शायद उस पिंजरे में कोई इशू था। ठीक है जी। इनमें ये पीले रंग वाला बच्चा ये परफेक्ट जा रहा है माशाल्लाह, और एक काला बच्चा है जी पीछे। प्रिंस मुर्गे की पट्टी और उसके साथ खरदुम्बा लगा हुआ था उस जोड़े का। मैं उस बच्चे का आपको ना जी शौक करवाता हूँ करीब से। हाँ, ये बच्चा आ गया जी काला। ठीक है जी। ये चूज़ा है जी जिसकी मैं बात कर रहा था। ये खरदुम्बे मुर्ग का चूज़ा है। इसकी जो माँ है वो प्रिंस मुर्गे की बेटी है। चेहरा आप देखें, ये चेहरा अपना खूबसूरत बना रहा है। काली इसकी नोक नली है। अब कन्फर्म नहीं ये फीमेल है या मेल। नली की अगर क्वालिटी की बात करें तो इस एज के अंदर आप इसकी नली की क्वालिटी देखें, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। डबल इसके ऊपर खिंचें आ रही हैं। नली का रंग बिल्कुल स्याह काला है। अगर ये बच्चा मेल बन जाता है, जो कि ज़्यादा चांसेस मेल बनने के हैं, तो समझ ले कि ये डबल मेयार वाला चूज़ा हो गया। नलियाँ आप देखें, नीचे छोड़ के भी आपको शौक करवाता हूँ। एज अभी काफ़ी कम है, मेरे ख्याल से तकरीबन ये 2 माह के करीब है। ये आप चेक करें बॉडी शेप इसकी। चूज़े को बाहर छोड़ा है, साथ में नीचे ये मुँह छू मारना शुरू हो गया है। मैंने कहा चलें चूज़े दूसरे भी हैं लेकिन इस चूज़े का थोड़ा सा आपको तफसीली शौक करवाऊँ। ये जान में थोड़ा सा ना दूसरे चूज़ों की निस्बत बेहतर है और ये चूज़ा किसी आर्जे से पाक है। 2 चूज़े हैं जो मतलब आर्जों से पाक हैं। ये चूज़े आ गए जी जो हमारे चूज़े अंदर थे। ये जान में माशाल्लाह बेहतर जा रहे हैं दूसरे चूज़ों की निस्बत। पार्शर देखे नए निकाल रहे हैं, चेहरे मोरे इनके बड़े म्यारी बन रहे हैं। चूज़े थोड़ी देर बाहर घूम लें जी, ये मट्टी शट्टी खेल लें, तब तक आपको शौक करवाता हूँ। सवा लिखे मुर्गा एक पट्ठा जी, सवा लिखे का पट्ठा जो लंबे चेहरे वाला हमारे पास बना है काने की बेटी के साथ। ये जोड़ा बेचारा जब से है काफ़ी दिन से बंद है, इनका भी आपको शौक करवाता हूँ जी। ये पट्ठा बड़ा कीमती है और नेक्स्ट इंशाल्लाह ब्रीडर है। अगेन इसको मेरा इरादा है जी मिक्स करूँगा मैं बशीर वाली मादियों के साथ, जो चीनी मेरे पास मादी हैं। तो बाहर निकालते हैं थोड़ी देर, ये भी खुला घूम ले जी। ये पट्ठा आ गया हमारा बाहर। मैंने कहा चले इसको छोड़ते हैं बाहर, ये ज़रा थोड़ा फ्रेश हो जाए। और इस पट्ठे का आप देखें चेहरा मोरा, बॉडी शेप इसकी खूबसूरत है। काने मुर्गे का ये नवास है। जिसामत इसकी, बॉडी शेप इसकी सारी काने से मिलती जुलती है। बाप इसका सवाल किया, किल अपने ये मोटे बना रहा है। नेक्स्ट क्रीजों में जाके बेहतर होगा। जैसे दुम ये अपनी लंबी निकाल गया, पल्ले इसने नए सिरे से निकाले ना मुर्गों वाले, तो जब इसने पल्ले मुर्गों वाले निकाल लिए तो इंशाल्लाह खूबसूरत लगेगा जी। आप इसका रंग रूप देखें, नलियाँ शलियाँ देखें। पट्टी को भी निकालते हैं बाहर, पट्टी का भी आपको शौक करवाता हूँ। पट्टी भी आ गई है जिसके साथ वाली बाहर सवाल किया मुर्गे की। बाप इनका सेम है, माँ इनकी रहता है। गंजू वाली एक पीली मेरे पास मादी थी छोटी, जिसकी ये पट्टी है। माँ इसकी जो छोटी हाइट की थी जी पीली मादी, खुद ये पट्टी बहुत ज़्यादा हाइट की बनी है और चेहरा बड़ा लंबा, नलियाँ बड़ी खूबसूरत बनाई हैं इसने। मादियों के साथ मुर्गे वैसे ही राजी रहते हैं और अगर पट्ठा कोई यंग एज हो तो फिर क्या ही बात है जी, फिर उसकी मस्तियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। अब इस पट्टी को ये दाना शाना भी चुगा रहा है, खुद भी खा रहा है। ये आप देखें, डुक देखें आप, काफ़ी ज़्यादा मोटे, पहले भी मैंने आपको दिखाया है, ये भी आप देखें काफ़ी ज़्यादा मोटे किल बनाएगा ये जी। दोस्तों पट्ठा आपने देख लिया है, वो भी सवा लिखे मुर्ग का पट्ठा था, वो है गंजू क्रॉस में, मतलब 65% जो है वो उस्ताद बशीर वाला और 35 जो है गंजू ब्रीड वाला पट्ठा। बल्कि वो पट्ठाई सेम एक ही परसेंटेज के साथ थे। अभी ये जो मेल ये काफ़ी दिन से बंद है, ये आपको दिखाने वाला हूँ। ये पट्ठा है बिल्कुल प्योर और बिल्कुल इन ब्रीड में।
बड़ा काला जो 3 लखिया उसकी बेटी, और ऊपर मुर्गा जो है 1.25 लखिया डायरेक्ट लगा है। और इसकी जो क्वालिटी है नलियों की, वो काले रंग की नलियाँ वो और भी ज़्यादा बेस्ट है। ये भी बेचारा काफ़ी दिन से बंद था। ये वही है जो मैंने आपको जिक्र किया था, मैंने दोस्त के पास भेजा था वो थोड़ी पलाई के लिए। तो बेचारा जब से है मेरे पास बंद है। कल मेरा ख्याल है इसको उठा के ना हम प्लाट के ऊपर ले जाते हैं, ताकि ये जैसे तैसे हो, ये खुला फिरे और ये खराबी की तरफ ना जाए। तो अभी आपको दिखाता हूँ जी पट्ठा। ये पट्ठा बड़ा ही बेहतरीन है। असल में इन ब्रीड के एक ब्लड के अंदर, एक नस्ल खानदान के अंदर खालस होना, और जो इसकी रेशो बन रही है कि जिस तरह बड़े काले की बेटी और सवाल ठीक है ना, तो ये आइंदा आने वाले टाइम में ब्रीडर पर अच्छा साबित होने वाला है। और जो मैंने देखा है, जो इन ब्रीड के अंदर परिंदे आते हैं और प्योर आते हैं जिसमें वो काले वाला ब्लड खसूसी तौर पे शामिल हो, तो जब नेक्स्ट ईयर रिजल्ट देते हैं जी, मतलब आप इसको प्योर में लगाते हैं तो भी, इनको क्रॉस में लगाते हैं तो भी, तो इनकी जो नलियों की क्वालिटी है ना वो बड़ी भरपूर तरीके से आती है। तो बच्चा खैर आपको दिखाता हूँ। पट्ठे के चेहरे का आप शौक करें, देखें काली स्याह इसकी नोक है, आंखें इसकी खूबसूरत में आ रही, चेहरा इसका लंबा, काली नोक नली होना भी एक प्लस पॉइंट है जी, खूबसूरती की अलामत है। ज़्यादा रेयर परिंदे समझे जाते हैं। चेहरा और ताज, चीरवी पलके, आंखों के ऊपर हुड इसके अच्छे बन रहे हैं जी, खूबसूरत। और आप इसके चेक करें, पर इसके अच्छे हैं, लेकिन अभी तक कनियां जो हैं वो चूज़ों वाली। नेक्स्ट क्रीज में उम्मीद है इंशाल्लाह पल्ले जो है अच्छे बनाएगा। पट्ठे की आप नलियां चेक करें, नलियों का रंग इसका बिल्कुल स्याह काला आ रहा है। थोड़ी टांगों की कमजोरी आ गई है इसको, पीछे सर्दी में लगातार ये काफ़ी टाइम बंद रहा है जी, उस वजह से तो हल्का फुल्का बैलेंस इसका आउट हुआ है। लेकिन नलियों की खूबसूरती, क्वालिटी वो बड़ी बेहतरीन है। ये एज ऐसी चल रही है, इस एज में थोड़ी सी कम करते हैं, आने वाले टाइम में इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये ज़्यादा बेहतर इंशाल्लाह कर जाएगा। पट्ठा यहाँ पे बंद रहा तो ख़राब हो जाएगा जी, इसको बस ना हम प्लाट पे लेके जाते हैं। असल में पट्ठा जितना म्यारी और ख़ूबसूरत है, ये बंद रह रहा है कि ख़राबी की तरफ जाएगा। ये बेचारा बंद रह रहा है कि ना चलने फिरने का तरीका भी भूलता जा रहा है जी। इसको बाहर छोड़ना बड़ा ज़रूरी है। पस्सियाँ शस्सियाँ करता है, हल्की फुल्की ठापे छापे मारता है। पहले तो ये अजाने भी दे रहा था, लेकिन अब जो है ना अजाने देना छोड़ गया है, क्योंकि बड़े मुर्गों के साए के नीचे आ गया है, तो इसलिए भी इसने अजाने बंद कर दी हैं जी। पट्ठा ये चेहरे का बड़ा खूबसूरत है, बड़ा नायाब किस्म का इसका लंबा चेहरा है, पट्टी चेहरे की खासी चौड़ी है। पट्ठा आपको दिखा दिया दोस्तों। इसके बाद वो आपको पता है बड़ी चीनी मादी हमने नोक चीरमा के साथ लगाई थी, वो बड़ा काम खराब है। मादी पहले की निस्बत झोल भी अपनी खुशक कर गई, आपको दिखाता हूँ। और नोक चीरमा मस्ती करता है, मादी उसके साथ लगने पर राजी कोई नहीं थी। मादी बिल्कुल मेरे ख्याल से जोड़े भी नहीं हो रही और बाहर की तरफ बस ये अंदर टिक ही नहीं रही जी, जो सच्ची बात है। तो मादी वहाँ पे टिक नहीं रही थी। मैंने फिर यही सोचा है जिस मादी को बाहर निकाल लिया जाए, किसी और मुर्गे के साथ छोड़ा जाए। अब देखते हैं जिसको किसके साथ छोड़ना है। प्लाट में हमारे पास पट्ठा फिर रहा है जी, 1.25 लखिए का, नीचे प्रिंस है, और अभी देखते हैं जी किसके साथ लगाते हैं। तो खैर इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।